फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि मुल्जिमान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएं। जो मुल्जिमान कसूरवार साबित न हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्जिमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फ़र्क बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, सारी तवज्जो मुल्की मसाइल पर है। नून लीग अवामी रिलीफ के लिए जदोजहद करेगी। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। जाती उमरा में नून लीग के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की नवाज शरीफ को केसेस पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का कल इस्लामाबाद जाने का इम्कान। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़रूरी कागजात पर दस्तखत करा लिए। शहबाज शरीफ ने कहा कौम ने वालिहाना अंदाज में नवाज शरीफ का इस्तकबाल। हिज़्बुल्लाह का जंग में दाखिल होना तबाहकुन होगा। दूसरा जंगी मुहाज खोलने की सूरत में लेबनान पर नाकाबिले तसव्वुर जवाबी हमले होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान कहते हैं अमरीका गज़ा में प्रॉक्सी जंग छेड़ रहा है। जो बाइडन का दौरा इसराइल और जारहियत की हिमायत बदकिस्मती और तल्ख हकीकत है। हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा इसराइल को गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उधर अमरीका का मज़ीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइलियों की हिफाजत के लिए जो इसराइल को दरकार हुआ वो फराहम करेंगे। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से रिहा की गई खवातीन से राब्ता। जोडथ और नेट को वतन वापसी पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ की 4 साल बाद रायवंद घर में वापसी। शरीफ फैमिली के तमाम अफराद और बच्चों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने भाई का इस्तकबाल किया। अब्बास शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की बेटी और दीगर अजीज़ अकारिब भी पहुंचे। नवाज शरीफ को फूलों के हार पहनाए गए। घर वापसी पर मुबारकबाद दी गई। नवाज शरीफ ने सबको गले लगाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्र आमद। अंदर जाने की इजाज़त ना मिली, मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद बलोर ने कहा मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए नवाज शरीफ बेहतरीन मुदब्बिर हैं। मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ ने जेल में बहुत कड़ा वक्त गुजारा। इस वक्त इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। मुल्क मुश्किलात में फंसा है। इलेक्शन में जो भी इक़्तिदार में आए वो तमाम इदारों को साथ लेकर बैठे। इदारे नवाज शरीफ का साथ दें तो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाल लेंगे। टीवी पर देखा जलसे में काफ़ी लोग थे, तादाद नहीं बता सकता। जलसा बड़ा और अच्छा था। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का भी लाहौर में जलसे का फैसला। 30 नवंबर को पावर शो के लिए सूबाई तंजीमों से तजावीज़ तलब। 18 अक्टूबर के जलसों की सूरत हाल पर भी रिपोर्ट तलब। 30 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं, फैसला मरकजी, सूबाई और मकामी क़यादत की मुशावरत से किया जाएगा। जलसा गाह भरने के लिए सूबाई क़यादत से रिपोर्ट तलब। पंजाब पर कदम जमाने के लिए पार्टी तंजीमों और टिकट होल्डर्स को खुसूसी टास्क दिए जाएंगे। इंतखाबात मुअख्खर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मुअख्खर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजर्बा करने की बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये सिर्फ अवाम का इख्तियार है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और किसको मुस्तरद करते हैं।
मफरूर शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। लाहौर पुलिस ऐसे शख्स को सैल्यूट कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाही ने कहा कि पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस ने धावा बोला, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तमाम इदारों को चाहिए कि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियां नहीं भूले। उनका बयानिया अभी भी माजी के मज़ार पर इस्तेवार है। नवाज शरीफ ने नाम नहीं लूंगा कहकर बहुत से नाम ले लिए, इंतकाम ना लेने का कहकर बहुत कुछ कह भी गए। उनकी इंतकाम की आग अभी तक सर्द नहीं हुई। फवाद चौधरी और फर्रुख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और पार्टी उमूर पर मुशावरत। फर्रुख हबीब को IPP में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। साबिक वजीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान, कल अहम पेशरफ्त मुतवक्के। उधर ओन चौधरी ने पार्टी को वजाहत पेश कर दी, कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुकात हैं, साबिक वजीर आज़म के इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गया। पाकिस्तान में एक भी ईमानदार लीडर नहीं है। जब तक कोई ईमानदार शख्स सियासत में नहीं आएगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खट्टर का बन्नू में जलसे से खिताब, कहा कि पाकिस्तान पीछे और दुनिया आगे की जानिब गामजन है। मौजूदा महंगाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गरीब लोग क्या करेंगे? 35 साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं मगर तरक्की नहीं। कर्ज ले लेकर हम शर्मिंदा हो गए। मसाइल का मुस्तकिल हल किसी के पास नहीं। महमूद खान ने कहा कि हमारी हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले खत्म हुई। जो काम बन्नू में मेरी हुकूमत ने किए, किसी और दौर में नहीं किए गए। कि इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी। ज़मान पार्क में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा, जिस टाइम ज़मान पार्क थे, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था। स्कूल्स की निजकारी का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। एहतजाजी असातिज़ा तलबा को गुमराह ना करें, झूठ बोलकर स्कूल और तालीम बंद ना करें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं कि टीचर स्कूल में ही ना आएँ। सबको पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, नवाज शरीफ को ही नहीं, चेयरमैन PTI की ज़मान पार्क रिहाइशगाह को भी सिक्योरिटी फराहम की गई। अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी कल EC से इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपये हो जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के अख्ताम तक गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। MQM पाकिस्तान की मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल के घर आमद, मुआशी और सियासी बहरान, कराची के हालात और आम इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने मुत्तहदा में शामिल होने की दावत दी। कहा पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इस मौके पर अच्छे लोगों की एक टीम बनना ज़रूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल ने भी इसकी अहमियत को तस्लीम किया। मिफ्ता इस्माइल का मुआशी विजन बहुत वसी है। उन्होंने कहा सोच विचार करके कोई जवाब देंगे। मुस्तकबिल में भी हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वफाकी हुकूमत के मुताबिक बलोचिस्तान में पशीन, चमन और कोयटा में वायरस पाया गया। KP में पेशावर और बन्नू में नमूने मिले। सिंध में, कराची और पंजाब में, लाहौर में पोलियो वायरस मिला। WHO के पाकिस्तान में सरबराह डॉक्टर वाही पाला कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वज़ीर सेहत नदीम जान ने कहा कि पोलियो केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। ज़्यादातर सैंपल्स और केसेस अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मुल्क को पोलियो से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप का मिशन कौमी टीम के चेन्नई स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी बैटर इमाम उल हक का कहना है कि पिछले 2 माह अच्छा नहीं खेले, सिर्फ हमारे बॉलर्स को ही मार नहीं पड़ रही, सब टीम्स के खिलाफ रन हो रहे हैं। मैनेजमेंट प्लेयर्स को एतमाद दे रही है। बैक टू बैक शिकस्त पर मोराल तो गिरता है, मगर हम एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। कल आपको बेहतर टीम दिखाई देगी। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि शायकीन की तवक्कुआत का अंदाजा है, हम वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम करने भारत में मौजूद हैं। शिकस्त होती है और हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। टीम के लिए बेहतर होगा कि हम इससे सीखें। आने वाले 2 मैचेस हमारे लिए बहुत अहम हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखाना होगी। एक और क्रिकेटर दुल्हा बनने को तैयार। कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक की शादी की तारीख तय पा गई। वर्ल्ड कप के बाद तकरीब खानाबादी होगी। शादी की तकरीबात का आगाज़ 23 नवंबर से होगा। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमे का एहतमाम किया जाएगा। इमाम उल हक की दुल्हन का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से है।